गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। आपकी जो प्रीवियस क्लास 19 जून को चली थी, उसके बाद आपका समर वेकेशन हो गया था। इस बीच कुछ न्यू स्टूडेंट भी आए थे। आशा करता हूँ कि उन लोगों ने अपना जो भी पिछला वर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा। इसमें एक बार आपको जो कोर्स कवर हुआ है उसका रिव्यू बता दे रहा हूँ। इसमें एक बुक है आपकी क्षितिज। क्षितिज के दो आपके पार्ट हैं, एक गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। गद्य खंड में आपको जो पहला चैप्टर कराया गया है दो बैलों की कथा, दूसरा चैप्टर कराया गया है आपको ल्हासा की ओर, तीसरा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति सीबीएसई ने आपके कोर्स से हटा दिया गया है, केवल वो पढ़ाने के लिए है, इसलिए उस चैप्टर को हमने केवल पढ़ाया है। और दो चैप्टर्स आपके जो दो बैलों की कथा, ल्हासा की ओर के प्रश्न उत्तर आपको करा दिए गए हैं। फिर उसी बुक का जो दूसरा पार्ट है वो काव्यखंड। काव्यखंड में आपको दो चैप्टर कराए गए हैं, एक शब्द फर्स्ट और दूसरा वाक। इसमें आपको कवि के बारे में भी आपको बता दिया गया है और उसकी व्याख्या कर दी गई है, उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करा दिए गए हैं। फिर तीसरी बुक है आपकी कृतिका। कृतिका में एक चैप्टर कराया गया है मेरे संग की औरतें, और उसका भी प्रश्न उत्तर आपको करा दिया गया है। फिर एक व्याकरण है। व्याकरण में आपको करा दिया गया है उपसर्ग और प्रत्यय और समास करा दिया गया है। इसके साथ आपको कराया गया था अपठित गद्यांश भी कराया गया था। तो उसी, चूंकि ये आपका समर वेकेशन जो कि ओपनिंग की डेट नहीं थी, तो आज हो सकता है कि कम स्टूडेंट जुड़ें, तो इसलिए मैं आज कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ना लेकर, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन कोई चैप्टर्स को ना लेकर के अपठित गद्यांश पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि इसको कोई ये समझेंगे कि अनइम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आज जो कि वो प्री डिसाइड नहीं था कि स्कूल समर वेकेशन इस डेट से होगा और ये डेट होगी ओपनिंग की। तो हो सकता है आज की क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट की हों वो उनकी प्रेजेंटी कम हो, लेकिन जो अपठित गद्यांश है वो जितने भी एग्जाम होंगे वो एग्जाम में आना है, और जितनी भी क्लासेस होंगी, जैसे आज अभी आपका 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, तो हर क्लास में अपठित गद्यांश आपको आता है। तो अपठित गद्यांश के लिए आपको अपनी स्किल्स या कौशल को डेवलप करना होगा। तो इसी जो है क्रम में हम अपठित गद्यांश का एक पैसेज आपको आज के लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को आपको करना होगा, फिर ग्रुप में आप अपने आंसर को दोगे, आपके आंसर को चेक किया जाएगा और उन आंसरों को चेक करते हुए नए उसका जो सही आंसर होगा वो दिया जाएगा। और उस पैसेज को आपको व्याकरण की कॉपी में, जो व्याकरण की हमने कॉपी बनाया है जिसमें कृतिका और व्याकरण है, उस कॉपी में आपको करना भी, ऐसा नहीं कि उसको केवल रफ में कर करके उस फिर हटा देना है, वो आपका कलेक्शन आपको रखना है कि ये कराया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब टॉपिक पर आते हैं। तो कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। मतलब लेखक ने सत्यता को कितना महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि संसार में कोई भी काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता।
झूठ बोलने से आपका जो काम होगा वो क्षणिक होगा, लेकिन वो हर समय वो आपका हर कसौटी पे वो खरा नहीं उतर सकता। झूठ की उत्पत्ति पाप, झूठ कैसे बन जाता है उसके बारे में लेखक आपको बता रहा है। पाप कुटिलता कामरता से होती है। झूठ बोलना कई रूपों में दिख पड़ता है, मतलब दिखाई पड़ता है। जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना। अगर हम चुप रहते हैं, मतलब किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते हैं, तब भी वो झूठ बोलने के बराबर ही है। किसी बात को बढ़ाकर कहना, मतलब झूठ तो ना बोलना, लेकिन जितना वो सत्य है उससे बढ़ा करके कहना। किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं। मतलब जो सक्षम लोग हैं उनके सामने वो उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी भलाई करते हैं। तो ऐसे लोग भी झूठ बोलने वालों व्यक्तियों की बराबर हैं। उनको भी झूठ बोलने वाले व्यक्ति माना, लेखक ने माना है। पर करते वही हैं जो उन्हें रुचता है। मतलब उनके मुंह के सामने तो कहेंगे, लेकिन करेंगे वही जो अच्छा लगता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे घृणा करते हैं। जब उनकी सच्चाई सामने आ जाती है तो समाज में जितनी उनकी इज्जत होती है वो सारी इज्जत क्या हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। और समाज के जो लोग उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर प्रश्न है, इस अवतरण में किसकी बात की जा रही है? इस अवतरण में लेखक किसकी बात कर रहा है? दूसरा प्रश्न है, कर्तव्य पालन के समय क्या जरूरी है? तीसरा प्रश्न है, झूठ बोलना क्या है? लेखक ने झूठ बोलने के कौन कौन से रूप बताए हैं वो आपको करना है। इसमें अपना विचार नहीं करना है। इस पैसेज में जो लेखक आपको बताना चाहता है केवल उन बातों को आपको बताना है, अपनी विचारधारा नहीं रखनी है। हाँ, आपके शब्द हो सकते हैं लेकिन विचार लेखक के होंगे, मैं बार बार बता दे रहा हूं। और कम से कम शब्दों में एक कंप्लीट यानी पूर्ण आंसर आपको देना है। ये आपको स्किल सीखना है। यही पैसेज की, एक अच्छे पैसेज के प्रश्न के उत्तर देने की ये कला होती है। तो उस कला को आपको डेवलप करना है। पैसेज को ये नहीं रखना कि यही वाला पैसेज एग्जाम में आएगा कि दूसरा पैसेज आएगा। आपको ये बात पर ध्यान नहीं देना है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो पैसेज तो आपको वो एग्जाम में ना मान करके चलिए कि यही वाला पैसेज आएगा, लेकिन अगर आपको पैसेज को हल करने की कला आती है तो आप उसको कर सकते हो, और इसमें और कोई बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, जो अनसीन पैसेज होता है वो आपको केवल पहले गद्य और काव्य दोनों में आता था अनसीन पैसेज, अब केवल गद्य का आता है और काव्य का आपको काव्य का नहीं आता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों को देना है, और प्रश्न को आपको ग्रुप में डालना है। आपको बताया जाएगा, जब ग्रुप में आपको आएगा तो आप अपना आंसर दोगे और आपकी आंसर शीट को चेक किया जाएगा। उस चेक करने के बाद फिर आपको सही उत्तर दिया जाएगा। तो सही उत्तर को आपको अपने फिर फेयर कॉपी व्याकरण वाले में करना होगा। ये है पूरी प्रक्रिया।
तो नए स्टूडेंट जो भी हैं वो अपना कॉपी बना लें, और बुक ना हो तो बुक अपना परचेज कर लें, और अपनी सीरियस जो है पढ़ाई की ओर आगे बढ़ें। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माई क्लास।